नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के जो टॉपिक है व्यावसायिक प्रतिबद्धता। इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं और नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यावसायिक प्रतिबद्धता, जो कि शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक की व्यावसायिक प्रतिबद्धता में व्यावसायिक से जो तात्पर्य है कि व्यवसाय के प्रति तथा प्रतिबद्धता से तात्पर्य है समर्पण या निष्ठा। तो इसका व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मतलब होगा किसी भी व्यवसाय के प्रति समर्पण या निष्ठा होना ही क्या कहलाती है, व्यवसायिक प्रतिबद्धता। अर्थात किसी भी व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वो जो होती है वही क्या होती है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी जो परिभाषा हम देख लेते हैं। किसी भी व्यवसाय में सकारात्मक सोच रखते हुए उसके प्रति निष्ठा व उत्तरदायित्व को ही व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी व्यवसाय करते हैं उसके अंदर हम कर्तव्य निष्ठा, कंटिन्यूटी व अपनी रुचि के साथ और उसका जो उस कार्य को करते हैं उसका उत्तरदायित्व लेते हैं, वही क्या होती है, उसकी व्यावसायिक प्रतिबद्धता होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं शिक्षक के कार्य। तो व्यावसायिक प्रतिबद्धता होती है शिक्षण कार्य का एक जो कार्य होता है, व्यवसाय का क्या कार्य होता है। तो इसके अंदर जो शिक्षक के जो कार्य होते हैं उन जो कार्यों को हम देखेंगे। शिक्षक के जो कार्य होते हैं, इसमें जो शिक्षक के कार्य होते हैं, तो शिक्षक के इसके अंदर जो निम्न कार्य होते हैं। शिक्षक में शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होना। शिक्षक के प्रति प्रतिबद्ध होना। बिल्कुल, शिक्षक जो होता है शिक्षण कार्य के प्रति क्या होता है, प्रतिबद्ध होता है कि उसे पढ़ाना है और वो भी कंटिन्यूटी के साथ बालकों को पढ़ाना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो अगला है छात्रहित। बिल्कुल, शिक्षक जो होता है छात्रों का हित चाहता है। जो शिक्षण कार्य कर होता है शिक्षक, उसके अंदर हमेशा उसका छात्रों के प्रति हित रहता है। तथा विद्यालयगत, इसके अंदर शिक्षक का ये नहीं कि उसे बालक से मतलब ये नहीं कि हमें बालक को पढ़ाना है और विद्यालय से अन्य गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल विद्यालय का भी हित होना चाहिए, शिक्षक का विद्यालय का भी हित होना चाहिए। तथा सामाजिक हित, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षा जो भी कुरीतियाँ चल रही है या जो भी दोष व्याप्त हैं उनके बारे में बालकों को समझाना या उनको दूर करने के जो उपाय है वो बताना। इस प्रकार भी ये शिक्षक कार्य होता है। तो छात्र हित में, विद्यालय हित में और समाज हित में, तीनों में ही शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इस नेक्स्ट बिंदु है अध्यापक। पहले एक अध्यापक होता है तथा बाद में एक कर्मचारी होता है। बिल्कुल, अध्यापक जो होता है पहले एक अध्यापक होता है, उसके बाद ही कर्मचारी होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दो बालक हैं और वह प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। दो बालक और सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। तो एक बालक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है और एक बालक सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। तो एक शिक्षक यदि वह शिक्षक यदि बालक दूसरे विद्यालय का बालक है तो शिक्षक का उस दूसरे विद्यालय के बालक के प्रति जो नज़रिया होता है वह भिन्न नहीं होना चाहिए, वह नज़रिया समान, वह बालक के प्रति जो नज़रिया होता है वह नज़रिया समान होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर यही है, सरकारी व प्राइवेट दोनों विद्यालयों के छात्रों को समान समझे। बिल्कुल, अध्यापक सरकारी और प्राइवेट विद्यालय के दोनों बालकों को भेदभावपूर्ण दृष्टि से ना देखें, उनको समान समझे। चूँकि अध्यापक पहले एक अध्यापक होता है, उसके बाद में फिर वह कर्मचारी होता है, व्यवसाय के रूप में शिक्षा को देखता है। तो पहले वह क्या होता है, एक अध्यापक होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम शिक्षक की प्रतिष्ठा और सम्मान। शिक्षक की प्रतिष्ठा और सम्मान। तो एक समाज में 3 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक अधिकांशतः मध्यम वर्ग से आते हैं। उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वह जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं बहुत अधिक पैसे वाले होते हैं, तो वो क्या होता है कि शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। और जो निम्न वर्ग के होते हैं उन लोगों तक शिक्षा की पहुंच हो नहीं पाती है, उन लोगों पर शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाती है। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वे ही अधिकांशतः शिक्षक बनते हैं। जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर क्या है, मध्यम वर्ग के लोग ही अधिकांशतः शिक्षक बनते हैं। तथा तीसरा पॉइंट है शिक्षण कार्य का रुचि से ही चयन किया जाता है, परंतु मूल भावना व्यवसाय की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य अगर इसको ऐसे देखा जाए तो शिक्षण कार्य व्यवसाय नहीं होता है, लेकिन मूलतः देखा जाए
तो शिक्षण कार्य है, इसके अंदर जो मूल भावना होती है वह क्या होती है, व्यवसाय की भावना होती है। जो इसकी जो मूल भावना होती है वो क्या होती है, व्यवसाय की होती है। क्योंकि जो शिक्षक होता है वो क्या होते हैं, अधिकांशतः मध्यम वर्ग के होते हैं। और मध्यम वर्ग के लोगों को, अब आपको पता है कि पैसों की तो आवश्यकता होती है, तो इसलिए पैसों के, एक तरीके से देखा जाए तो जो शिक्षक होता है वह पैसों के लिए भी पढ़ाता है, ठीक है। तो शिक्षक क्या होता है, जो शिक्षक बनते हैं वो अपने रुचि से बनते तो रुचि से हैं, परंतु उनके अंदर जो मूल भावना होती है वो क्या होती है, व्यवसाय की होती है। इसलिए शिक्षक की जो प्रतिष्ठा है और समाज है, शिक्षक की जो प्रतिष्ठा और सम्मान है वो क्या है, एक व्यवसाय के रूप में होता है तथा व्यवसायिक रूप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक प्रतिबद्धता में सफलता, ठीक है। तो जो शिक्षण का जो कार्य होता है व्यावसायिक रूप पर देखा जाए तो उसके अंदर किस प्रकार से शिक्षक अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये बिंदु है, इनके हिसाब से देखते हैं अपन। पहला बिंदु क्या है कि शिक्षण व्यवसाय में रुचि होना। बिल्कुल, शिक्षण जो व्यवसाय है, आप किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर आपकी रुचि होना चाहिए। जब आपकी रुचि होगी तो आप निश्चित तौर पर उसे अच्छे रूप से पढ़ पाएंगे, बालकों को अच्छे रूप से पढ़ा पाएंगे। तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। शिक्षक के जो भी बालकों के प्रति उत्तरदायित्व हैं उनको वह अच्छे तरीके से उन्हें निर्वहन करें। तीसरा पॉइंट है जिज्ञासा। शिक्षक के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात अध्ययनशील होना चाहिए। शिक्षक स्वयं पढ़े फिर बालकों को पढ़ाए, जिससे कि उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा दे पाए। तो शिक्षक के अंदर जिज्ञासा भी होनी चाहिए, तब जाके वह एक सफल व्यावसायिक शिक्षण कार्य करवा सकता है। आकांक्षा स्तर अच्छा होना चाहिए। शिक्षक की मानसिक परिपक्वता होनी चाहिए। जब शिक्षक मानसिक रूप से परिपक्व होगा तो ही वह बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। तो इस प्रकार शिक्षक अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, शिक्षक के गुण किस प्रकार होने चाहिए। शिक्षक को अपने शिक्षण का जो व्यवसायिक कार्य है उसको करने के लिए किस प्रकार शिक्षक के गुण होने चाहिए, तो इसको गुण को हम देखते हैं। तो पहला गुण है शारीरिक गुण, ठीक है। तो शारीरिक गुण किस प्रकार का होना चाहिए शिक्षक का शारीरिक गुण होना चाहिए। शिक्षक का जो शारीरिक गुण है वह किस प्रकार का होना चाहिए। तो पहला है अच्छा स्वास्थ्य। बिल्कुल, शिक्षक का जो है स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी जो भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि बालक उसे समझ पाए। जो ये शारीरिक गुण के अंदर ये भाषा आती है। और नेक्स्ट, अच्छी वेशभूषा। बिल्कुल, शिक्षक की जो वेशभूषा है, अच्छा पहनावा अच्छे तरीके से होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, शिक्षक का जो प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन जो क्लास में आता है, तो उसका जो किस प्रकार क्लास में एंटर करता है और किस प्रकार बालकों पर उसका मैसेज आता है, तो ये भी उसका शिक्षक के गुण होना चाहिए। प्रसन्न चित्ता, बिल्कुल प्रसन्न चित्त का होना चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ा दिया, इसके बाद में बालकों को पढ़ाने से मतलब रखे, बस पढ़ा दिया उसके बाद में बालकों से अन्य कोई मतलब ना रखे। बिल्कुल, तो ये भी एक प्रसन्न चित्ता भी इसका गुण है। तो शारीरिक गुण के अंदर अपनी ये 4 पॉइंट देखें, ये शिक्षक के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट, मानसिक गुण के अंदर देखें। मानसिक गुण में क्या होना चाहिए, शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक जो भी शिक्षण विषय पढ़ाए उसके अंदर शिक्षक को विषय का ज्ञान अति आवश्यक है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास साथ पढ़ाए, ताकि बालकों को भी लगे कि शिक्षक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान है और वे अच्छे तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो आत्मविश्वास आवश्यक है। शिक्षण मनोविज्ञान, शिक्षक को मनोविज्ञान की भी ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि बालक। चौथा पॉइंट है बालक की प्रकृति का ज्ञान। बिल्कुल, बालकों की जो किस प्रकार की प्रकृति है, क्या वे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं भी या नहीं भी रखते, इस प्रकार उनकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। और यह प्रकृति का ज्ञान शिक्षक मनोविज्ञान के आधार पर रख सकता है, तो उसे मनोविज्ञान की भी समझ होनी चाहिए। इसके आधार पर वह बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। और नेक्स्ट जो गुण है इसका नैतिक गुण। तो शिक्षक के नैतिक गुण के अंदर हम बात करें, शिक्षक का जो नैतिक गुण होना चाहिए, शिक्षक का नैतिक गुण होना चाहिए, मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक का कैसा मर्यादापूर्ण व्यवहार होना चाहिए सभी के साथ, स्टाफगण के सभी शिक्षकों के साथ। यदि महिला शिक्षक है तो उनके साथ भी अन्य शिक्षकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये सभी जो है क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं क्वेश्चन अभी अपनी जो ये सीरीज चल रही है ये कंप्लीट, जैसे ही अपने टॉपिक कंप्लीट होते हैं इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लाऊंगा यूट्यूब पर ही, तो आप उन क्वेश्चनों को देखकर आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा इन्हीं टॉपिक से। ठीक है, तो मर्यादित व्यवहार, शिक्षक को अपने कार्यस्थल पर सभी के साथ अच्छा व्यवहार, मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और निष्पक्ष, किसी भी पक्ष को समर्थन नहीं होना चाहिए, सभी का बराबर समर्थन होना चाहिए। दयालुता, बिल्कुल दया व्यवहार, छात्रों के प्रति क्रूरता ना रखें, दयालु व्यवहार होना चाहिए, बालकों को क्षमादान भी करें। धैर्यवान, किसी भी धैर्यवान होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी निर्णय के लिए तुरंत निर्णय ना दे, उसके लिए धैर्य होना चाहिए। संवेदनशीलता, शिक्षक के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, बालकों के प्रति क्या होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं शिक्षक के अन्य गुण में क्या क्या आते हैं। तो शिक्षक के अन्य गुण में आते हैं शिक्षक का आशावादी होना, शिक्षक का आशावादी होना, यानी कि अगर बालक के अंदर निराशा भरी हुई है, उसके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है या फिर उसे याद नहीं हो रहा, तो भी उसे आशावादी, उसे आगे के अपने फ्यूचर के लिए उसे मोटिवेट करते रहना, उसे हमेशा आगे की आशा दिखाना, तो वो क्या शिक्षक आशावादी होना चाहिए। दूसरा कुशल नेता होना चाहिए, बिल्कुल शिक्षक को एक कुशल नेता होना चाहिए, सही है। संप्रेषण कला उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसकी क्या होनी चाहिए। ये हमने पहले संप्रेषण टॉपिक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार संप्रेषण किया जाता है, संप्रेषण किन किन उपकरणों के माध्यम से अच्छा किया जा सकता है, तो वो सारे शिक्षण के अंदर गुण होने चाहिए संप्रेषण के। सामाजिक रूप से परिपक्व, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी हमारा टॉपिक था कि सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा टॉपिक है जागरूकता, शिक्षक के अंदर जागरूकता भी होनी चाहिए, तभी वह बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट, तो ये ख़त्म हो गया साथियों। अब देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से हमने क्या क्या पढ़ा। व्यावसायिक प्रतिबद्धता पढ़ा है, इसके अंदर क्या है कि इसकी परिभाषा देख ली। नेक्स्ट शिक्षक के कार्य देख लिए, प्रतिष्ठा और सम्मान किस प्रकार होती है शिक्षक की, व्यवसाय किस प्रकार का है, किस प्रकार एक सफलता प्राप्त की जा सकती है शिक्षण के व्यवसायिक कार्य में, शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो निम्न बिंदुओं को हमने अच्छे से देखा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो आपको अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली अगले वीडियो के आपको अपडेट प्राप्त हो सकें। और उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।